हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। देखो बच्चा लोगों, अभी मैं आज एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहा हूं। हालांकि वो कुछ अलग से नहीं है, जो आप लोग कर रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसी से रिलेटेड है। कुछ मैं उसमें भाषण या लेक्चर नहीं देने जा रहा। ये सेगमेंट है एंटोनियम और सिनोनियम का, और ये किसी पेपर से रिलेटेड नहीं, ना वो एसएससी रिलेटेड है, ना वो एनडीए सीडीएस का है, ना वो टेट सुपर टेट का है। ये सबके लिए है, कॉमन, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम वाइज नहीं, हाँ है इसमें सारे एग्ज़ाम का मटेरियल, सीडीएस के पेपर का, एनडीए के पेपर का, एसएससी के पेपर का, या टेट सुपर टेट के पेपर का। मतलब जो सिनोनियम एंटोनियम जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, सारे के सारे नहीं। यहाँ इस वाले सेगमेंट में मैं केवल वही कराऊंगा जो सारे एग्ज़ाम्स में और अक्सर पूछे गए हैं, ठीक है। उसी टॉपिक से रिलेटेड है, भले वो वर्ड नहीं रहा होगा। तो हो सकता है अभी तक वो वर्ड नहीं पूछा है, तो अगली बार वो वर्ड पूछ लेगा। आप इस बात की गारंटी नहीं, कोई नहीं ले सकता इस बात की गारंटी, ठीक है। तो ये एक नया सेगमेंट है जो आप लोगों के लिए स्टार्ट किया हूँ, और आज मैं बहुत ही छोटा सा केवल 3 टॉपिक पर मैं डाल रहा हूँ। सिनोनियम एंटोनियम साथ में दोनों, एक विषय होगा, उस विषय से रिलेटेड एंटोनियम्स और सिनोनियम्स साथ साथ में होंगे, दोनों होंगे। तो एक साथ में वो चीज़ें तैयार हो जाएंगी, ठीक है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। हाँ, 3 मुद्दे उठाया हूँ। बेसिकली एक मुद्दा है, लेकिन उनको सब कैटेगरी कर दिया हूँ, 3 मुद्दे में कर दिया हूँ। और इस पर अगर आप लोगों ने कमेंट नहीं दिए कि सर ये यूज़फुल है, अच्छा है, कंटिन्यू करिए या ना कंटिन्यू करिए, अगर कोई कमेंट नहीं आता है तो मैं इस सेगमेंट को रोक दूंगा, फिर मैं इसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे लगेगा कि आप लोगों को इस तरह की चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं बंद कर दूंगा इस सेगमेंट को। हालांकि ये मैं ये सोच कर बना रहा हूँ कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, ठीक है। एज अ टीचर, बीइंग अ टीचर, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप सेगमेंट कंटिन्यू रखवाना चाहते हैं या नहीं रखवाना चाहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये सेगमेंट सिनोनियम और एंटोनियम का सेगमेंट है। ये क्वेश्चन नहीं है कि एक वर्ड है उसके सिनोनियम और एंटोनियम दिए हों। देखो यहाँ पर आज का जो मेरा मुद्दा है सिनोनियम एंटोनियम का, वो जानते हो क्या है? वो है मात्रा या अमाउंट। तो अक्सर होता है कि मात्रा या अमाउंट से रिलेटेड कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं और उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने सिनोनियम एंटोनियम दोनों रखे हैं। देखो यहाँ पहला वाला जो है कॉलम, वो क्या है? अति अल्प। अत्यल्प का मतलब बहुत ही कम, बहुत अति, और अल्प मतलब बहुत कम। अमाउंट, कोई अमाउंट बहुत इतना सा या इतना सा अमाउंट होगा, और ये प्रचुर क्या हो गया? इतना सा अमाउंट हो गया। तो अल्प का मतलब क्या हुआ? बहुत ज़रूरत से बहुत कम है, बहुत मतलब मामूली सा है। और प्रचुर का मतलब क्या हुआ? बहुतायत में है चीज़ें, ठीक। तो दोनों एक दूसरे के एंटोनियम हो गए। अच्छा, एंटोनियम कौन किसका है ये मतलब नहीं, इसका एंटोनियम ये सारा का सारा है, ठीक। और अगर उल्टा देखा जाए तो इसमें जो ये वर्ड दिया है, इसका एंटोनियम ये सारा का सारा है, ठीक। हॉरिजॉन्टली सब सिनोनियम है, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका, मतलब किसी भी वर्ड का इसमें से कोई भी वर्ड सिनोनियम है। और इसमें जितने भी वर्ड हैं उसमें से इसका कोई भी वर्ड एंटोनियम होगा। क्लियर, समझ में आया? ये सब आपस में क्या है? ये सब आपस में एक दूसरे के क्या हैं? सिनोनियम है, ठीक। समझ में आ गया? लेकिन ये ऊपर वाले के एंटोनियम है। क्लियर? अब देखो वर्ड्स, तो बहुत कम मात्रा, बहुत कम अमाउंट के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? एज एंड एडजेक्टिव। याद रखना, यहाँ हम एज एंड एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, ये भी एज एन एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं। हम यहाँ नाउन के फॉर्म में इसको नहीं यूज कर रहे हैं, इस बात पर भी ध्यान रखना, ठीक है। तो लिटिल क्या है? अमाउंट, बहुत कम। हालांकि लिटिल एज के लिए भी यूज किया जाता है। ऐसा लिटिल बॉय मतलब हुआ जिसकी उम्र बहुत कम थी, तो ऐसे भी यूज किया जाता है। कद में भी देखा जाता है, ऐसा लिटिल बॉय छोटा सा बच्चा है, उम्र हो गया, कद हो गया। लेकिन अमाउंट के लिए भी लिटिल लगता है। जैसे कहें आई नो लिटिल अबाउट दिस थिंग, तो मुझे बहुत कम जानकारी है इस बारे में, तो लिटिल अमाउंट के लिए भी लगता है। अब देखो बहुत कम मात्रा के लिए कौन कौन लग रहे हैं। लिटिल का मतलब बहुत कम, जरा सा। स्कांट का मतलब होता है बहुत कम, जरा सा। स्कांटी मैंने बहुत कम, जरा सा। मेजर का मतलब, ये बहुत बार पूछा है एग्जाम में, मेजर का मतलब क्या? वो बहुत मामूली सा, ना के बराबर। प्रिटी है, PETTY, याद रखना, ये प्रिटी नहीं है, PRETTY नहीं है, ये PETTY है, याद रखिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन कर जाएंगे। हमने कहा था प्रिटी, आपको याद आया प्रिटी, ये प्रिटी नहीं है, ये सुंदर होता है, ये उसका वो नहीं है, ठीक है। अब आओ जाओ,
प्रिटी हो गया। और उसके बाद क्या है, पाल्ट्री, ये भी उसका साइनोनियम है। पाल्ट्री मतलब होता है बहुत कम, जरा सा। ट्रावियल का मतलब क्या हुआ, मामूली, ना के बराबर। ट्रफल का मतलब होता है मामूली, ना के बराबर। इनसिग्निफिकेंट का मतलब जिसका कोई वैल्यू ना हो, इतना कम कि जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब ना ही समझो उसको। ये हो गए बहुत कम, ना के बराबर, बहुत जरा से के लिए। अब ये देखो नीचे जितने भी वर्ड लगे हुए हैं। अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा। प्रचुर बता चुके हैं ना, प्रचुर क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में। तो अबंडेंट हो गया बहुत अधिक मात्रा में। एम्पल हो गया बहुत अधिक मात्रा में। प्लेंटी हो गया बहुत अधिक मात्रा में। प्रचुर, प्लेंटीफुल हो गया बहुत अधिक। एक्सेसिव का मतलब तुम्हारी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है, ठीक। एक्सेसिव है। एग्जॉर्बिटेंट, ये बहुत आता है, ठीक है ना। किसी भी एग्जाम, एसएससी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, ये पूछते हैं, ऑप्शन में नहीं होते हैं ज़्यादा, ध्यान रखना। एग्जॉर्बिटेंट का क्वेश्चन बनता है और ये सब क्या होते हैं, ये आंसर बनते हैं। प्रोफ्यूज, ये क्वेश्चन बनेगा। कॉपियस, ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो एग्जॉर्बिटेंट, प्रोफ्यूज, कॉपियस, ये क्वेश्चन बनने वाले वर्ड हैं। और ये सब क्या है, ये ऑप्शन बनने वाले वर्ड हैं। ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट वर्ड पूछ लेता है जिसकी मीनिंग आपको ना पता हो। ऑप्शन सरल सरल दे देगा लेकिन क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ में आएगा, तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, कद्दू, ठीक है। और वैसे ही अगर क्वेश्चन सरल दे दिया, ऑप्शन ऐसे ऐसे दे देगा जिसकी मीनिंग ही आपको नहीं पता है, तब भी आपकी वही हाल होगी, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक के लिए ये नीचे कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, और बहुत कम के लिए ये वाले कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली सब एक दूसरे के साइनोनियम है, और वर्टिकली कोई भी किसी का भी प्लूरल हो सकता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। वर्ड्स ध्यान में रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं खाली कर दिया हूँ जगह, ले लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा वर्ड जो लिया है मैंने, दूसरा वर्ड फिर वही अधिकता, एक्सेस के लिए लिया है, अधिकता या कमी के लिए। लेकिन इस बार जो हमने इसको यूज किया है वो नाउन के फॉर्म में यूज किया है, ठीक है। याद रखिएगा, एडजेक्टिव का जो एंटोनियम सिनोनियम होता है वो नाउन नहीं हो सकता। एडजेक्टिव का एडजेक्टिव होगा और नाउन का नाउन होगा, इसलिए इसको अलग से लिया। अधिकता, किसी चीज़ की अधिकता के लिए क्या यूज करोगे, अधिकता का मतलब क्या हुआ भाई, अधिकता का मतलब ये हुआ ना कि आपको 2 रोटी की भूख है, आपके पास 3 रोटी है, तो 1 रोटी आपके पास ज़्यादा है, तो वही आपकी क्या हो गई, एक्सेस हो गई, जो आपकी ज़रूरत से अधिक है। और इसके पहले जो हम कर रहे थे वो प्रचुरता के लिए थी, तो प्रचुर का मतलब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा है। और अधिकता का मतलब क्या हुआ, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है, बस। तो अभाव या कमी का उल्टा है अधिकता, बहुत ज़्यादा के लिए नहीं यूज किया जाता, ठीक है। तो अब आ जाओ अधिकता के लिए और कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं। तो एक्स्ट्रा का मतलब क्या हुआ, हमारी ज़रूरत से थोड़ा भी ज़्यादा है तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। एडिशनल का मतलब भी होगा हमारी ज़रूरत से ज़्यादा। स्पार्स का मतलब क्या हुआ, हमें यूज़ करने के बाद बचेगा कुछ ना कुछ। सरप्लस का मतलब भी होगा हमारे यूज से ज़्यादा है। सुपरफ्लुअस का मतलब भी वही होता है, हमारी ज़रूरत से थोड़ा सा ज़्यादा है, हमारी ज़रूरत से अधिक है। इनऑर्डिनेट, इनऑर्डिनेट का मतलब भी हुए तो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है, अत्यधिक के सेंस में लगता है। और ये ज़बरदस्त क्वेश्चन बनाने के काम आता है, ठीक है। ये वर्ड जो है इनऑर्डिनेट, जो आप कम सुने होते हैं, ये वाले वर्ड्स किस में उठाते हैं, ये क्वेश्चन बनाने के काम आते हैं। इमोडरेट, इमोडरेट, मॉडरेट मतलब होता है मतलब बीच में, इमोडरेट का मतलब क्या हुआ, उसे ज़्यादा हो जाएगा, इमोडरेट, ये भी क्वेश्चन बनता है। एक्सेस आप लोग जानते ही हैं, अबंडेंस भी होता है, अधिकता ज़रूरत से ज़्यादा के लिए। एग्जॉर्बिटेंस ये भी होता है, अब ये क्वेश्चन बनने के काम आएगा। अच्छे वर्ड, ये जो कम सुने सुनाए वर्ड होते हैं, इनऑर्डिनेट का साइनोनियम एग्जॉर्बिटेंस दे देगा या इमोडरेट दे देगा, तो कन्फ्यूजन होने का डर रहता है। तो आप सारे के सारे वर्ड एक साथ देख लीजिए, जितने भी वर्ड यहाँ लगे हैं हॉरिजॉन्टली, ये सब के सब क्या हैं, ये सब एक दूसरे के साइनोनियम हैं, समझ में आया। बस याद रखिएगा ऊपर वाले के नहीं होंगे, क्योंकि ये सब के सब क्या हैं, ये सब नाउन है, एडजेक्टिव के बदले में इनको साइनोनियम के रूप में मत लेना। अगला है हमारा वर्ड, इसी के ठीक अपोजिट में है, इसके ठीक अपोजिट में अभाव या कमी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया अभाव या कमी का, या तो इनके एंटोनियम में पूछ लेता है या इन्हीं में आपस में एक दूसरे का सिनोनियम पूछ लेता है। तो अभाव से रिलेटेड जितने भी वर्ड मुझे अभी प्रीवियस पेपर में मिले, देखो मैं ये डिक्शनरी से नहीं छाटा हूँ, मैं पहली बात बता दूँ और बार बार बताता हूँ कि आई हैव नॉट सेलेक्टेड दीज वर्ड्स फ्रॉम डिक्शनरी बिकॉज आई हैव नो सच अ लॉन्ग टाइम। मेरे पास इतना एक्सेस टाइम, इतनी फुर्सत नहीं है मेरे पास, मैं डिक्शनरी से मतलब छाँटने या ढूंढने बैठूँ। प्रीवियस पेपर से ही मैं ये सब कलेक्ट किए हैं, जो पहले प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं वो वर्ड हैं। हो सकता है आपको इससे 8 वर्ड 10 वर्ड ज़्यादा मालूम हो, आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे इससे ज़्यादा वर्ड अब उनको पता होगा। हमें उनसे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उतने से मतलब है जो एग्ज़ाम्स में आए हैं, ठीक। एग्ज़ाम्स के फालतू एग्ज़ाम्स के एक्स्ट्रा पढ़ाने का हमें शौक़ नहीं है, ठीक है। तो आ जाओ, ये अभाव या कमी, मेरा टारगेट केवल एग्ज़ाम होता है।
तो कमी के लिए आप क्या लगा देंगे, एब्सेंस, किसी चीज़ की कमी है, किसी चीज़ का अभाव है तो एब्सेंस है उस चीज़ की। शार्टेज है, ये तो सभी लोग बोल लेते हैं, कोयले की शार्टेज है, बिजली कम आ रही है। लैक मने अभाव होता है, ठीक है, LACK, लैक मने अभाव होता है। वांट मने भी अभाव होता है। ये वांट आप वर्ब मत समझिएगा कि आई वांट टू गो वाला वांट नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडीज इन द वांट ऑफ मनी या इन द वांट ऑफ रिसोर्स। इन द वांट ऑफ रिसोर्स मतलब रिसोर्सेज की कमी के नाते। तो ये वांट नाउन है और इसका मतलब होता है अभाव। डर्थ का मतलब अभाव होता है, बड़ा प्यारा वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आया है। डर्थ का मतलब अभाव। पॉसिटी, ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। पॉसिटी मतलब होता है अभाव। स्कार्सिटी तो जानते ही हैं, स्कार्ट मतलब होता है ना कम या अभाव। डेफिशिएंसी हो जाता है, किसी चीज़ की कमी हो जाती है शरीर में। खून की कमी हो गई तो डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है। इम्यूनिटी की कमी हो गई तो डेफिशिएंसी हो गई। तो ये सारे वर्ड्स कमी के लिए लगते हैं। एक बार फिर समझ लो, ये सारे के सारे वर्ड्स किसके लिए लगते हैं, कमी या अभाव के लिए। और ये सारे वर्ड्स किसके लिए लगते हैं, अधिकता के लिए। और पैरेलल, ये सब के सब क्या हो गए, एक दूसरे के साइनोनियम हो गए। और ऐसे कर दोगे तो सब एक दूसरे के एंटोनियम हो जाएंगे। तो दो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की अभी। आज ये तीसरी चीज़, बस इससे ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगा मैं। बनाया मैं और हूँ लेकिन मैं डिस्कस नहीं करूँगा, बस ये 3 बातें मैं डिस्कस करूँगा। उसके बाद आप लोगों की राय, आप लोगों की ओपिनियन इस बात ये डिसाइड करेगी कि मैं ये सेगमेंट कंटिन्यू रखूँ या ना रखूँ। इट डिपेंड्स ऑल ऑन यू, ठीक। तो आगे बढ़ो। ये लेते हैं साइज़ के कुछ वर्ड्स हैं। अच्छा, चूंकि वो अमाउंट का था तो अमाउंट से थोड़ा मिलता जुलता था साइज़ पे, तो हमने सोचा ठीक है उसी से रिलेटेड है तो ये भी कर देता हूँ। साइज़ में बहुत छोटा, साइज़ में कोई चीज़ बहुत छोटा, ये वॉल्यूम में हो सकता है और हाइट में हो सकता है, ठीक है। तो साइज़ किस में आएगी, वॉल्यूम में आएगी, ठीक। वो उसके पहले जो हम लोग कर रहे थे वो क्वांटिटी में था, ये है वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम में बहुत कम, बहुत छोटा, तो क्या लगा सकते हो, लिटिल। मैंने कहा था ना कि साइज़ के लिए भी लिटिल लगता है। लिटिल बॉल कह सकते हो, तो छोटी सी गेंद है। अब छोटा कद के लिए यंग बॉय, बच्चा है कोई तो उसको हम यंग यूज कर लेते हैं ना, लिटिल बॉय, यंग बॉय, मतलब क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा हो गया। तो ये उम्र के लिए या कद के लिए सेंस में आ जाता है छोटा। स्मॉल क्या है, स्मॉल साइज में आ जाता है, छोटा के लिए वॉल्यूम हो जाएगा। टाइनी मतलब क्या होता है, पिद्दी भर का, एकदम जरा सा नन्हा सा पिद्दी भर का हो जाएगा। और पिग्मी कभी कभी यूज किया जाता है, PIGMY, पिग्मी यूज किया जाता है। पिग्मी मतलब बौना होता है, तो ये भी साइज के लिए यूज किया जाता है। और वर्ड इसमें क्या आ जाता है, माइन्यूट है, तो माइन्यूट का मतलब क्या हुआ, बहुत छोटा, माइक्रो बहुत हो जाएगा। डिमिन्यूटिव, डिमिन्यूटिव का मतलब होता है बहुत छोटा, कभी कभी ये माइक्रो के सेंस में भी आ जाते हैं या फिर बहुत वेरी स्मॉल के सेंस में आते हैं। मिनिस्कल, तो ये वर्ड आता है एक मिनिस्कल, ये भाई बहुत बार एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है। मिनिस्कल लेटेस्ट वर्ड्स हैं, ये नए नए आ रहे हैं, सब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। डिमिन्यूटिव ये एक्चुअली द हिंदू के वर्ड्स हैं, द हिंदू में बहुत ज़्यादा आते हैं। ये सब जनरली स्टोरीज में मिलते हैं और ये सब द हिंदू के वर्ड्स लिए हुए हैं, तो द हिंदू से ही ये पूछे गए हैं क्वेश्चन में, ठीक है। अब बड़ा, साइज में बहुत बड़ा, इसके लिए क्या यूज करोगे, बिग मने बड़ा होता है, ह्यूज मने बहुत बड़ा होता है। मासिव का मतलब बहुत बड़ा होगा। इनॉर्मस का मतलब बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। कोलोसल बहुत बड़ा होता है। जिगांटिक बहुत बड़ा होता है। जाइंट बहुत बड़ा होता है। आपको पता होगा कि जाइंट राक्षस होता है, ठीक है। तो लेकिन अमाउंट की तरह साइज में भी जाइंट यूज किया जाता है। जाइंट हाउस कहीं लिखा है, सपोज करो कहीं लिखा है जाइंट हाउस, तो जाइंट हाउस का मतलब राक्षस का घर मत समझना। जाइंट हाउस का मतलब क्या हुआ, ये बहुत बड़ा घर हो गया, ठीक। मॉन्स्टरस, मॉन्स्टर मतलब भी होता है शैतान, प्रेत, दैत्य होता है, तो मॉन्स्टर दैत्य होता है। मॉन्स्टरस मतलब दैत्याकार। दैत्याकार का मतलब क्या हुआ, बहुत बड़ा हो गया, दैत्य के आकार का, मतलब पहाड़ जैसा इतना बड़ा। मैमथ, तो 10,000 BC अगर मूवी देखे हो तो ये हाथियों के पूर्वज हुआ करते थे। आज के हाथियों से कम 20 गुना बड़े होते थे, तो ये मैमथ हुआ करते थे। साइज में, आकार में बहुत बड़े होते थे, तो कहीं भी मैमथ यूज कर दिया जाए तो क्या होगा, बहुत बड़े आकार का। अभी एडजेक्टिव के मतलब एडजेक्टिव की तरह यूज होने लगा है। ट्रेमेंडस मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ी साइज में। इमेंस का मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ी साइज में। आउटरेजियस होता है हमारे कद से, हमारी क्षमता के बहुत बाहर निकल जाए। वोल्यूमिनियस, ये भी बहुत ज़्यादा यूज हुआ था। वोल्यूमिनस का मतलब भी होता है बहुत बड़ा, साइज में, आकार में बहुत बड़ा। ट्रेमेंडस ह्यूज होता है, ठीक है। तो ये सब बहुत बड़े साइज के यूज के लिए वर्ड यूज किए जाते हैं, ठीक। और ये है स्मॉल साइज के लिए, छोटे साइज के लिए वर्ड यूज किए जाते हैं। ऐसे कर दोगे तो सब एक दूसरे के साइनोनियम है, ऐसे सब एक दूसरे के साइनोनियम है, ऐसे एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एंटोनियम है। तो ये आज के लिए 2-3 सेगमेंट थे मेरे पास। कुछ वॉल्यूम पे रिलेटेड थे, कुछ साइज पर रिलेटेड थे, कुछ क्वांटिटी पर रिलेटेड थे, ठीक है।
तो इससे रिलेटेड मैं बहुत एक छोटा सा सेगमेंट डाला हूँ सिनोनियम और एंटोनियम का। और ये छोटा सा सेगमेंट इसलिए डाला हूँ कि आई वांट टू नो योर ओपिनियन। ठीक है, तो जैसे भी आप लोगों की ओपिनियन हो रहेगी वैसा कंटिन्यू करेंगे। अगर ये आप लोगों की ओर से हाँ होती है तो फिर अगला मैं शुरू करने जा रहा हूँ, जैसे कुछ चीज़ें शुभ और अशुभ होती हैं, इससे रिलेटेड हो गया। और अगला जो और सेगमेंट बना हुआ है वो खतरे, डेंजर या खतरा, इन सब चीज़ों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आता है ना क्वेश्चन इसका, खतरा। ठीक है, पेरिल क्या होता है, जेपर्डी क्या होती है, डेंजर क्या होता है, तो तमाम इस तरह से डिस्ट्रक्शन वगैरह पे वर्ड्स हैं वो मैंने बहुत ज़्यादा ढेर सारे कलेक्ट कर रखे हैं, तो उन्हीं पर डिस्कस करेंगे अगली बार। इफ़ यू एग्री, ठीक है, आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वोकैब का ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा वो आप कमेंट करिएगा। और फिर मिलेंगे। अगर आप लोगों ने हाँ किया तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर अभी आप लोगों को एसएससी का मॉक टेस्ट भी नेक्स्ट वाला हमें कराना है, तो फिर इसके अगले वाले सेशन में हम लोग मॉक टेस्ट में मिलेंगे। ठीक है, तो हम आपके प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।